नमस्ते गाइस, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द सिटी टॉक। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो अभी तक यूपीएससी से बचा हुआ था, लेकिन इस साल 2021 के एग्जाम ने प्रीलिम्स में खासकर जो है 3 क्वेश्चन आए हैं स्पोर्ट्स सेक्शन से। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बेसिकली क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं। कशिश चड्डा हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है कशिश जी आपका। हाय गाइस, थैंक यू पवन। जरा एक बार अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। माय नेम, नाम तो मेरा बता ही दिया आपको। मैं क्रिकेट राइटर हूँ 4 साल से। पहले सर्कल ऑफ क्रिकेट करके एक कंपनी के लिए काम करता था। अभी क्रिकेट एक्सेसी के लिए काम करता हूँ। 4 साल से लिख रहा हूँ क्रिकेट पे, जानता हूँ, समझता हूँ और उससे बहुत पहले से देखता आया हूँ। आप लोगों की तरह ही क्रिकेट का एक बहुत प्रेमी हूँ बहुत टाइम से। जी और जी जी। पवन तो ये बात जानते ही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे हम बात करें कि इंडिया में जो क्रिकेट का जो क्रेज है वो एक रिलीजन की तरह है। ठीक है, जितना रिलीजन को सम्मान है उतना ही क्रिकेट को सम्मान है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया से ज्यादा जो है क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और किसी देश में होगी। तो जैसे हम जानेंगे कि क्रिकेट की बहुत सारी किस्से हैं कि क्या कारण रहे जिनकी वजह से क्रिकेट इतना पॉपुलर हो गया। एक समय पे जो हॉकी को स्ट्रेचर था, जो स्ट्रेचर था हॉकी का, उसको क्रिकेट ने कैसे ओवरटेक कर लिया, ये सब जानेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट कशिश चड्डा जी से। और उसी के साथ साथ जो है क्या क्या ऐसे चीजें हैं जो, जैसे रिफॉर्म्स की बात करते हैं हम क्रिकेट में, जैसे लोधा कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो सेटअप करी थी, ये सारी चीजों पे चर्चा करेंगे आज, तो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा और एक तरीके से एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्रिकेट जो है उसको एंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखा जाता है। और आजकल जैसे जो है टेस्ट क्रिकेट, जिसको हम ओरिजिनल क्रिकेट कहते हैं, उसको रिवाइवल करने के लिए जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चलाई गई है, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया इसी साल, तो उस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर भी बात करेंगे। तो पहले मैं जानना चाहूंगा कशिश जी आपसे कि जो ऐसे इवेंट रहे, ऐसे कौन से जो फेमस टूर रहे जिनके कारण जो है हॉकी की पॉपुलैरिटी को जो है वो थोड़ा सा झटका लगा भारत में। जैसा हम जानते हैं कि हॉकी ने जो है जब गोल्ड मेडल जीत रही थी तो बहुत पॉपुलैरिटी थी उसकी, लेकिन कुछ इवेंट्स रहे, ठीक है, कि भारत जो टर्फ चेंज कर दिया गया था, बेसिकली घास के मैदान पर होता था जो खेल, अब टर्फ टर्फ पे होने लगा था। उसके बाद से भारतीय टीम जो पिछड़ गई थी, बट उस जो वैक्यूम क्रिएट किया हॉकी ने, उसकी जगह ली क्रिकेट क्रिकेट ने, खासकर जो 1983 के वर्ल्ड कप के संदर्भ में। अगर आप इसको थोड़ा सा विश्लेषण करके, थोड़ा एनालिसिस करके बता पाए तो। जी। I think this whole thing changed in 1983 when India lifted the World Cup under Kapil Dev. उससे पहले अगर देखा जाए तो जैसे आपने बताया कि हॉकी हमारा मेन स्पोर्ट हुआ करता था। जो जो जब हम टर्फ पर भी आए, जब हमारे रिजल्ट्स में कमियां आने लगी, तब भी हॉकी एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश स्पोर्ट हुआ करता था। इंडिया में बच्चे हॉकी को प्रेफर करते थे। बट क्रिकेट भी पॉपुलर था, मगर जो बूम आया, जो रियल बूम आया, वो 83 के बाद आया, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता जाकर। और उस वर्ल्ड कप की पॉपुलैरिटी में आज भी, मतलब आप इस बात से उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तक भी उसके बारे में बात हो रही है, उस पर फिल्में बन रही हैं। हमारे बड़े बड़े एक्टर्स उस पर फिल्में बना रहे हैं, जी। है ना। तो और कपिल देव जैसे प्लेयर जो जो कि उस समय सिर्फ 5 साल पुराने उनका इंटरनेशनल करियर रहा था। वो पंजाब के एक छोटे से गांव से आते हैं। उनके जैसा खिलाड़ी, जो कि हम कहानियां सुनते आए कि एक पहलवान का बेटा है, और उस समय फास्ट बॉलर्स का चलन नहीं होता था इंडिया में, मगर वो सिर्फ फास्ट बॉलिंग ही नहीं पर वो बैटिंग भी करते थे, ऑलराउंडर थे, इतने बड़े, इतने महान क्रिकेटर रहे इंडिया के लिए। जब उन्होंने एक एक यंग कपिल देव जब वर्ल्ड कप जीतते हैं और वर्ल्ड कप लेके खड़े होते हैं इंडिया के लिए लॉर्ड्स में, तो उससे बहुत चीजें चेंज होती हैं। उससे क्या क्या चेंज हुआ, उससे क्रिकेट की दुनिया में तो मैं बताऊं तो उससे पहले क्रिकेट उतना पॉपुलर इंडिया में नहीं था। इट चेंज कंप्लीटली आफ्टर दैट, क्योंकि उससे क्या हुआ कि आपके जो यूथ है वो इंस्पायर हुआ, वो क्रिकेट खेलना। कितने ही खिलाड़ी हैं आप देखें, आगे चल के जो खिलाड़ी आए, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, ये जो जनरेशन है, ये कपिल देव और सुनील गावस्कर के जनरेशन को देखकर इंस्पायर हुआ। और उस समय अगर हम वापस 83 में जाए, एक एक उसमें, तो 83 ने हमारी टीम को विश्वास दिया। और उसके बाद अगर आप देखिए, 2 साल के बाद ही हमने बेंसन एंड हेजेस चैंपियनशिप जीता था, जिसमें की भी वर्ल्ड की सारी बेस्ट टीमें आई हुई थी, और वो ऑस्ट्रेलिया में जीता था हमने।
उससे एक साल पहले 83 के एक साल बाद या उससे एक साल पहले तो हमने एशिया कप जीता। तो हमने धीरे धीरे जीतना चालू किया। 86 में जब हम इंग्लैंड वापस गए दौरा करने तो हमने वहां पर टेस्ट सीरीज जीता 2-0 से, क्योंकि हमने 15 साल पहले सिर्फ 1-0 से जीता था और वो हमारा फर्स्ट टेस्ट सीरीज था, तो वो सिर्फ दूसरा टेस्ट सीरीज था। तो उससे हमारी टीम को विश्वास मिला, लोगों में ये विश्वास जगा कि इंडियन टीम जीत सकती है, और एंड दिस इज अ टीम दैट वी वांट टू लुक फॉरवर्ड। कपिल देव had that huge fan following और सुनील गावस्कर was the सुनील गावस्कर। तो वहां से ये सब चलन शुरू हुआ और उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद धीरे 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 क्रिकेट पॉपुलर ही होता गया है यहाँ पर इंडिया में, और ये होता ही रहेगा आगे, इसमें कोई दो राय जी है जी नहीं। जी, हमने देखा कि जैसे नए नए खिलाड़ियों का आना, जैसे 89 में तेंदुलकर का आना, वो एक नया एरा लेकर आया। और खासकर जी जो जी जी सन 2000 के बाद से जो एक फेमस किस्सा मुझे याद आता है, जब सौरव गांगुली थे लॉर्ड्स के मैदान ही पे ही थे, जब उन्होंने फ्लिंटॉप को शायद का बदला दिखाने के लिए अपना टी शर्ट जी हाँ जी उतारकर हाँ बालकनी से लहराया था, वो जो सीरीज जी हाँ जीती जी हाँ थी। जी हाँ और उसके बाद जो है 2003 के वर्ल्ड कप में जैसे भारत ने फाइनल तक का सफर तय किया। और उसके बाद 2007 के वर्ल्ड कप में जो निराशा मिली, लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप जो महेंद्र सिंह धोनी की नई कप्तानी में जीता, खासकर जो है, फिर उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप जीता, उसके एक जी नई जी। पॉपुलैरिटी। और अभी हाल ही में जो गाबा में इंसिडेंट हुआ, जो हमने टेस्ट सीरीज जीता है जो टेस्ट सीरीज जीती, ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल हमने बिल्कुल। रिपीट रिपीट 2 बार टेस्ट सीरीज जीता है हम, हाँ, और वो भी 2018-19 में। प्रमुख खिलाड़ियों जी हाँ के जी हाँ जी हाँ जी हाँ। रेस्ट होने के जब हमको, बावजूद। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो ये रिवर्स हो गया। जी जब जब 2018-19 में जब हम वहां गए जीत के आए तो हमें बोला गया कि उनके स्टीव्स में तो डेविड वार्नर नहीं थे। जी जी पर जी। जब हम जाके, जब हमने 2020 और हम्म 2021 में वही फीट जब रिपीट किया तो हमारे कोई भी हम्म। खिलाड़ी नहीं थे, तो हमारे हम सारे दोनों ही प्लेयर्स इंजर्ड हो समय, गए थे। हाँ, जी हाँ जी 83 हाँ जी वर्ल्ड कप में भी, 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भी, और यहाँ गाबा वाले जो सीरीज थी उसमें भी अंडरडॉग थे, बट वी जी हाँ जी केम हाँ आउट जी विक्टोरियस समहाउ। या। चलिए, तो और इसके बारे में उसका, जाने। हाँ जी और जी, इसके बारे में। मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ, हम्म उसका प्रभाव अलग ही होता है जब एक अंडरडॉग टीम हम्म। जाकर टॉप पर जीतती है। ऐसी स्टोरीज जो होती हैं वो लोगों को इंस्पायर करती हैं और जी 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 पॉपुलराइज करती हैं स्पोर्ट को। जी। तो एक बार ये होना चाहिए कि जो भारत में जो डोमेस्टिक सर्किट है स्पेशली, वो अब तक का माना जाता है कि अपने साउथ साउथ एशिया में तो एटलीस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह के जो देश हैं, और ऑस्ट्रेलिया, इनके कंपैरिजन में जो इंडिया का डोमेस्टिक सर्किट है, खासकर रणजी ट्रॉफी का जो है, वो एक बहुत ही पॉपुलर भी है। साथ में जो है उसने बहुत से अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को फॉरवर्ड किया है, इंडिया के लिए तैयार भी किया है। तो रणजी ट्रॉफी के बारे में अगर कुछ दो चार लाइन अगर आप बता पाए कि क्या है डोमेस्टिक सर्किट भारत का। देखिए, आपने सही बोला कि इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कशिश, इम्प्रूव आपकी हुआ है। आवाज और थोड़ी सी जो है उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ओके ओके ओके, ठीक अब आ रही है है। जी। जी बिल्कुल। तो जो इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट है वो पहले ऐसा ऐसा नहीं था। वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इन सब टीमों के मुकाबले बहुत पीछे था। हमारे प्लेयर्स उतने प्रोफेशनलाइज नहीं थे, फैसिलिटीज उतनी नहीं थी। ये सब जुड़ता है इस चीज से कि क्रिकेट पॉपुलर हुआ। उसके बाद बीसीसीआई के पास पैसा आया, वो उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में कि वो कैसे आया। फिर वो पैसा घूम के डोमेस्टिक क्रिकेट तक गया और उसने डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्प्रूव किया। हमारी पिचेस इम्प्रूव हुई, हमारे प्लेयर्स प्रोफेशनलाइज हुए। हमारा जो जो स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक क्रिकेट का, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी जो कि लिस्टेड टूर्नामेंट है, जो सैयद मुश्ताक अली T20 जो कि 2007 में शुरू हुआ, तो इन सब ने हमारी जो जो टूर्नामेंट स्ट्रक्चर है उसको कम्पिटिटिवनेस दी, उसको रोबस्ट बनाया, जिससे कि जब जब ढेर सारी जब टीमें हैं तो उससे प्लेयर्स तो होते हैं। अब अगर आप रणजी ट्रॉफी की बात करें तो उसमें 38 टीम है, तो आपके पास प्लेयर्स तो हैं, मगर एक कंपटीशन लेवल जो होता है उसको जब वो बढ़ता है, जब बेस्ट वर्सेस बेस्ट खेलेंगे तो बेस्ट प्रोड्यूस होता है। जी तो जी जी इसी वजह से आज की डेट में इंडिया बेस्ट टीम प्रोड्यूस कर रहा है। इसके पीछे कोई ये नहीं है कि कोई कप्तान आ जाता है या कोई आ जाता है या कोच आ जाता है। ये सब चीजें सही मायने में बताऊं तो सेकेंडरी है मतलब। बोलने में, हाँ बोलने में और हम्म। बढ़ावा जी करने में जी। वो अच्छी लगती हैं। हम्म बट असल मायनों में जो जो मेन रीजन होता है किसी भी टीम के आगे बढ़ने का या पीछे रह जाने का, वो जमीनी स्तर पे होता है, ग्रास रूट लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे। ऑस्ट्रेलिया जब अपने समय समय में डोमिनेट कर रहा था वर्ल्ड क्रिकेट को, तब उनके पास जो प्लेयर्स थे वो
कभी कभी उनके स्टेट टीम में भी जगह नहीं बना पाते थे, इतनी अच्छी हम्म, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हुआ करता था। पर वो अलग बात है कि वो कैसे वो गिरा, वो एक अलग चीज है। मगर मेन बात यह है कि जब किसी भी टीम का डोमेस्टिक क्रिकेट आगे बढ़ता है तो उसकी नेशनल टीम ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, क्योंकि प्लेयर्स वहां से वहीं खेलते हैं। जी 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 जी। वो एक कहावत है ना, साइंस में बताता है कि जो ऊपर जाता है वो नीचे जरूर आता है। तो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल डाउनफॉल का भी यही रीजन रहा। वो तो यही यही खैर यही यही। बनती रहती हैं, एम्पायर्स बनते हैं फिर बिखरते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया ने जी अपने टाइम में अच्छा अच्छा होके बाकी टीमों को अच्छा कर दिया, क्योंकि जी 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 राहुल जी। द्रविड़, वीवीएस हम्म, लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी बताते हैं कि जब हम ऑस्ट्रेलिया के साथ इतना क्रिकेट खेल रहे थे, तो अगर हम उनके साथ थोड़ा खराब करते थे तो हमें पता था कि हमें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी तो जी वो जी वापस जाते थे, अपने गेम पे काम करते थे और इम्प्रूव प्लेयर बन के फिर उन्हीं उसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म करते जी जी। फोर्ट्रेसेस फॉल एंड ऑस्ट्रेलिया हैज आल्सो, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया एक कॉम्पिटिटिव टीम है। खैर उसके बारे में हम थे। बात है। करेंगे। एक जैसे हमने देखा कि आईपीएल के आने से और T20 का जो चलन बढ़ा है, उसके बाद से टेस्ट क्रिकेट की जो लोकप्रियता थी भारत में, जो पॉपुलैरिटी थी, उसको थोड़ा सा एक झटका लगा था, ना सिर्फ भारत में बल्कि जितने भी टेस्ट प्लेइंग नेशन या क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, उसमें टेस्ट को लेकर जो है वो पॉपुलैरिटी नहीं थी। हम देखते थे खाली स्टेडियम है टेस्ट क्रिकेट में, और वहीं T20 के का जो डोमेस्टिक मैच भी है, आईपीएल हो गया, इन सब में जो है खचाखच स्टेडियम भरे रहते थे। तो उसको रिवाइव करने के लिए जो एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, जिस पर हाँ इस साल यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि क्या जो है फाइनल में जो जगह मिली है टीमों को, वो किस आधार पे मिली है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पैंडेमिक आने से पहले क्या फॉर्मूला था टीमों को फाइनल में जाने का, और पैंडेमिक के आने के बाद जो है थोड़ा बदलाव किया गया था उस फॉर्मूले में। तो उस फॉर्मूले में क्या बदलाव किया गया था, ये भी बताइएगा प्लीज। इस बारे में मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूंगा। जी जी जी। तो टेस्ट क्रिकेट के जैसे आपने बताया कि बहुत टाइम से उसकी ऑडियंस थोड़ा कम हो रही थी। ये ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से भी हमको अंदेशा आता है, क्योंकि टेस्ट मैचेस कम होते जा रहे हैं, और ये आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जो है वो क्रिकेट बोर्ड के साथ डिस्कस करके ही एक आइटिनरी तैयार होती है, जिसके ऊपर फिर वो पैसे लगाते हैं, वो क्रिकेट बोर्ड खरीदते हैं और क्रिकेट बोर्ड उस हिसाब से आइटिनरी अपनी पेश करते हैं। तो ये सब हो रहा था, तो उसके बाद तो फिर जरूरत पड़ी। तो अब ऐसा तो नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट को खत्म कर सकते हैं एकदम से, बिकॉज कुछ चाहे कुछ कंट्रीज में सही, बट चल रहा है, वो एक कल्चर है, वो एक फॉर्मेट है जिसको चलाना भी जरूरी है ना। तो टेस्ट चैंपियनशिप का की निजात हुई आईसीसी के अंडर। 9 देश, टॉप 9 देश जो है हमारे, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये एशियन ब्लॉक आ गया, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, हो गया, इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, या इंग्लैंड। तो ये जो 9 देश हैं, ये टॉप 9 रैंक देश हैं। टेस्ट चैंपियनशिप के तहत हर टीम 6 सीरीज खेलती है। 3 मैचेस घर में होते हैं, 3 सीरीज एट होम, 3 अवे। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है टेस्ट चैंपियनशिप का। पैंडेमिक से पहले हर सीरीज 120 पॉइंट्स की होती थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनका साइज। अगर क्योंकि क्या है कि ये जो टेस्ट चैंपियनशिप बिठाई गई है, ये उन सीरीजेस पे बिठाई गई है जो कि ऑलरेडी म्यूचुअली डिसाइडेड है, म्यूचुअली अग्रीड है बिटवीन फुल मेंबर्स। जो टीम्स हैं उनके बीच में कैलेंडर में डिसाइड किया गया है कि हम 2 मैचेस खेलेंगे या 3 मैचेस खेलेंगे सीरीज में, 4 खेलेंगे या 5 खेलेंगे। अब उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। तो आईसीसी ने एक नजात निकाला कि हर सीरीज को बराबर पॉइंट्स दे दो, हर सीरीज को मोटा मोटा ओवरऑल बराबर पॉइंट्स दे दो, जिससे कि थोड़ा बैलेंस आए। तो 120 पॉइंट्स की हर सीरीज रखी गई। अब अगर 2 मैच की सीरीज हो रही है तो एक टेस्ट मैच 60 पॉइंट्स का है, अगर 3 की है तो 40 का है, 4 की है तो 30 का है, 5 की है तो 24 पॉइंट्स का है। ठीक है। उसमें ड्रॉ आपका 1/3 पॉइंट्स ऑफ द विन होता है। टीम्स गेट 1/3 पॉइंट्स फॉर देयर विंस, टीम्स गेट हाफ द पॉइंट्स फॉर देयर टाई। अगर मैच टाई हो जाता है, रेयर केसेस में अगर टेस्ट मैच टाई हो जाता है, तो टीम्स को हाफ पॉइंट्स उस टेस्ट मैच के मिल जाते थे। ये ये प्री पेंडेमिक स्ट्रक्चर था। देन सडनली पेंडेमिक केम, द होल वर्ल्ड चेंज, सो द टेस्ट लॉट ऑफ द टेस्ट मैचेस स्टार्टेड टू गेट सस्पेंडेड. Boards couldn't rearrange them because of all the limitations that we had, traveling restrictions, health issues that were there. uh, on one positive case, the whole series could be, under threat of cancellation. तो उसकी वजह से फिर क्या किया गया, तो आईसीसी ने
सभी देशों के साथ बैठकर एक इसका सोल्यूशन निकाला, बिकॉज अ फाइनल वाज शेड्यूल्ड फॉर 2021। अब फाइनल शेड्यूल्ड है, अब उसको आपने पॉपुलराइज कर दिया, आपने लोगों के मन में उसके लिए इंटरेस्ट बढ़ा दिया। अब फाइनल कैंसिल करके आप ये नहीं कह सकते थे कि हम टेस्ट चैंपियनशिप ही कैंसिल कर रहे हैं, बिकॉज उससे टेस्ट क्रिकेट जो मेन एम था टेस्ट चैंपियनशिप को, उसको टेस्ट क्रिकेट को बहुत उससे घाटा होता, बहुत नुकसान होता, टेस्ट क्रिकेट पीछे चला जाता। तो आईसीसी ने इसका निजात ये निकाला कि हर की टेस्ट सीरीज तो अभी 120 पॉइंट्स हैं, बट टीम्स विल गेट पॉइंट्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ द पॉइंट्स दैट दे हैव वॉन। जो भी जितने भी सीरीज खेले गए हैं ऑलरेडी, जितने मैचेस अभी ऑलरेडी खेले गए हैं, उनका जो परसेंटेज है जो टीम्स ने जीता है, उस पे ये अनाउंस होगा कि फाइनलिस्ट कौन बनेगा। तो उससे क्या हुआ कि लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया थोड़ा सा, क्योंकि पहले अगर अगर हम देखे जाए तो आप देख रहे हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच सीरीज हो रही है 4 मैच की, बट बांग्लादेश श्रीलंका खेल रहे हैं 2 मैच, लेकिन काउंट दोनों ही सीरीज हो रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। तो ये थोड़ा अनफेयर हो जाता अगर परसेंटेज के हिसाब, अगर पहले के हिसाब से देखें तो। फिर परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स बिठाया गया और ये किया गया कि इससे थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड आया। और आपने एंड में देखा कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गया इंडिया के साथ। इंडिया का नुकसान हुआ था, बिकॉज इंडिया पेंडेमिक से पहले टॉप पे था पॉइंट्स टेबल में, बट फिर पेंडेमिक से चेंज आया, परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स चेंज हुआ। तो क्योंकि जो इंडिया ने 2 मैचेस न्यूजीलैंड में हारे थे, उसकी वजह से उनकी जो जो पोजीशन थी, जो पॉइंट्स थे, वो गिर गए और सडनली उनका टास्क डिफिकल्ट हो गया। तो नॉट ओनली इंडिया हैड टू विन इन ऑस्ट्रेलिया, जो सीरीज की अभी हम बात कर रहे थे, वो उनको सीरीज जीतनी थी, 2-1 से जीतनी पड़ती, नहीं तो बाहर हो जाते, रेस से ही बाहर हो जाते, डिस्पाइट पेंडेमिक से पहले टॉप पे थे। तो और फिर इंग्लैंड को भी हराना था घर। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंज आया, ये आईसीसी की तरफ से इसलिए आया। फिर भी इसमें लोगों का क्रिटिसिज्म फेयर भी था। लोगों ने क्रिटिसाइज किया आईसीसी को, क्योंकि जब अगर परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स हो रहे हैं, अगर आप मापदंड ये बना रहे हो, तो कुछ टीम्स तो सिर्फ 12 मैचेस खेल रही हैं और कुछ टीम्स खेल रही हैं 15-16। और वो अब आप इस चीज को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, क्योंकि जो आइटनरी है वो आइटनरी है। बांग्लादेश ने अपने प्लान कर लिया 4 साल का, और इंग्लैंड ने अपना प्लान कर लिया 25 टेस्ट, बांग्लादेश के 12 हैं, है ना। तो आईसीसी ने क्या किया, आईसीसी ने हर टेस्ट मैच को इक्वल पॉइंट्स दे दिए। अब 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 जो टेस्ट चैंपियनशिप है, जो नया टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल शुरू हुआ है 2021 जून के बाद, इस वाले टेस्ट चैंपियनशिप में हर टेस्ट मैच, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द सीरीज, चाहे वो 2 मैच की हो, 3 मैच की हो, 4 की हो, 5 की हो, हर टेस्ट मैच 12 पॉइंट्स का है। ठीक है। तो अल्टीमेटली आप, अगर आप करेंगे इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो अल्टीमेटली ईच टीम इज प्लेइंग फॉर इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स, इक्वल नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स। तो एंड अगर हर टेस्ट मैच 12 का है, तो टीम्स आर डिसाइडेड ऑन द परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स वॉन। ठीक है, वो है। बट अब क्या कर दिया गया है कि इक्वल नंबर ऑफ वेटेज दे दिया गया है हर टेस्ट मैच को, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस सीरीज का पार्ट है। पहले होता क्या था कि अगर 2 मैच की सीरीज है तो 60 पॉइंट का एक टेस्ट मैच है, 5 की है तो वही टेस्ट मैच 24 का हो रहा है, तो थोड़ा अनफेयर हो जाता था। तो इसलिए परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स आया है, वो पेंडेमिक के बाद ये चेंज आया कि परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स वॉन बाय अ टीम। अगर अब आफ्टर द नेक्स्ट साइकिल, in this cycle, each test match is of equal weightage as opposed to the previous. ओके ओके, सो मतलब पॉइंट ये है ले देके कि नंबर ऑफ टेस्ट विन पर नहीं था वो डिसीजन कि फाइनल में कौन खेलेगा, परसेंटेज ऑफ विन पे था, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था यूपीएससी का। तो ठीक है, आपने ये इसके ऊपर ये भी जवाब दे दिया कि हाउ पेंडेमिक अफेक्टेड द गेम, इतना मतलब और स्पेसिफिक क्रिकेट को लेके ज्यादा हो गया, कैसे अफेक्ट किया गया। हमने वो भी देखा कि जो ओलंपिक गेम्स था जो 2020 में शेड्यूल होने थे, वो भी 2021 में हो गए। बहुत सारी चीजों को शिफ्ट किया गया पेंडेमिक की वजह से। आईपीएल का भी शिफ्ट किया गया यूएई में, और 2021 में जो आईपीएल हो 2 फेज में करवाया गया। एक इंडिया ने 8 महीने तक कोई क्रिकेट ही नहीं खेला। विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन ऐसे प्लेयर्स घर पे बैठे हुए थे 8 महीने। आप सोच जी सकते जी हैं आज जी। के टाइम में मुमकिन ही नहीं है। तो पेंडेमिक ने जो है काफी प्रॉब्लम भी क्रिएट करी, काफी चेंज भी लाया उसमें क्रिकेट में, बट नई शैली को भी थोड़ा जन्म दिया क्रिकेट पेंडेमिक ने जी। तो इस पे आते हैं, लेकिन जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं हम क्रिकेट में, जैसे बीसीसीआई हो गया,
कि बीसीसीआई जो है वो इतना रिच कैसे बन गया, व्हाट वर द रीजन कि कैसे जो है बीसीसीआई इतना रिच बना? तो ये कहानी शुरू होती है पोस्ट लिबरलाइजेशन से। बीसीसीआई उससे पहले बहुत ही गरीब जी, बोर्ड हुआ लिबरलाइजेशन करता के था। बारे में बता दूं कि 1991 के रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में, जिसमें जी 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 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी जी रिफॉर्म्स बोला था जिसको। जी जी उसके जी बाद जी से जो है इंडिया की इकोनॉमी भी उसी के ओपन हुई अंदर। थी और जी। जी जी। तो पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद यहाँ इंडिया में कंपनीज आई। अब तो सबको पता है मार्केट में बूम आया। मगर उसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स इंडियन क्रिकेट की जर्नी में हुए, जिससे कि आज बीसीसीआई जो बीसीसीआई है वो बीसीसीआई बना। तो उसमें सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से वो ये है कि बिफोर दिस मूव, पहले जो इंडिया का जो ब्रॉडकास्ट होता था, मार्केट जो भी मैचेस इंडिया खेलता था घर पे, उसके लिए दूरदर्शन पे टेलीवाइज करने के लिए इंडिया को पैसे देना पड़ता था, बीसीसीआई को पैसे देने पड़ते थे फॉर टेलीवाइजिंग देयर मैचेस। अब वो पैसा, उसके बाद अगर आप पैसे दे रहे हो, यू आर पेइंग टू शो योर मैचेस, और आप ऑलरेडी अगर यहाँ से ऑर्गेनाइज भी कर रहे हो मैचेस, तो आप सिर्फ घाटे में जा रहे हो। ठीक है। मगर दिस चेंज आफ्टर 19 in mid 90s, when BCCI took it with the Supreme Court that no, we will sell our matches to the broadcasters outside, not Doordarshan, because we are having to pay to Doordarshan to televise our matches. Now we will sell our matches to the broadcaster that will be paying to host our matches. तो ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट केस था, बिकॉज अगर दूरदर्शन ये केस जीत जाता उस समय, ये दूरदर्शन एज यू नो ये गवर्नमेंट बेस्ड ब्रॉडकास्टर है, तो अगर वो जीत जाता तो बीसीसीआई would have continued to pay them to broadcast their matches. But with the Supreme Court ruling that BCCI is an independent body that can sell its own broadcast rights, BCCI started selling their broadcast rights to various other broadcasters like Star Sports, later 10 Sony, these powerful broadcast platforms. So this changed in 1992 93, that around that period. पहला ये हुआ। फिर उसके बाद वनडे क्रिकेट बहुत पॉपुलराइज हुआ। 90s में 92 में पहला वर्ल्ड कप खेला गया था, जो कि पहला ऐसा वर्ल्ड कप खेला गया था जो कि व्हाइट बॉल और अंडर लाइट खेला गया, जो कि जिससे कि और पॉपुलैरिटी उसकी उसकी बढ़ी, क्योंकि पहले रेड बॉल से खेला जाता था और डेज में खेला जाता था। बट इन 1992 जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप जो होस्ट हुआ, चौथा वर्ल्ड कप, उस समय एक सेकेंड, पांचवा वर्ल्ड कप जो जो होस्ट हुआ, वो वो अंडर लाइट्स होस्ट किया गया और वाइट और कलर्ड क्लोजिंग के साथ किया गया, तो उससे पॉपुलराइज हुआ वनडे क्रिकेट। फिर 96 में इंडिया में दूसरी बार वर्ल्ड कप हुआ, जो 87 में फर्स्ट टाइम हुआ था, बट 96 में दोबारा खेला गया। जब जब हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स आए, सचिन तेंदुलकर वाज अ बिग नेम, he also played a big part in popularizing cricket as a sport. 96 में Dimitri Mascarenhas was a big marketing person. He offered Tendulkar a 100 crore contract just to manage his contractual obligations and everything. That was unheard of in those days. 100 crore for Sachin Tendulkar. So all of that changed, Indian cricket. फिर आप देखिए, फिर 2003 में इंडिया मेड द फाइनल ऑफ द 2003 वर्ल्ड कप। 2007 India won the T20 World Cup. In 2011, we won the ODI World Cup. So all these things have popularized the sport. और बीसीसीआई के अगर हम बीसीसीआई की हम बात करें, तो बीसीसीआई जब जब when it started selling it to the broadcasters, it became a huge power in the Asian bloc, because then it got money. It started manipulating the whole ecosystem of cricket, because उससे पहले बीसीसीआई उतना पावरफुल नहीं था। इंडियन क्रिकेट की उनकी उतनी मार्केटिंग वैल्यू नहीं थी। जब इंडिया कहीं खेलने जाता था, तो वहां का ब्रॉडकास्टर्स डिडंट केयर एज मच फॉर द इंडियन मैचेस. India wasn't the main team going to a particular country, but that changed after the whole broadcasting boom that happened. उससे क्या हुआ कि इंडिया का पॉपुलैरिटी बढ़ा, तो ब्रॉडकास्टर स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मनी इनटू दोज कंट्रीज, और उससे उससे बीसीसीआई को पावर मिला, बिकॉज
बीसीसीआई could then manipulate these countries के हम बड़ी टीम है और हम चलाएंगे क्रिकेट को. फिर I that changed, that reflected in powers with the ICC. जब आईसीसी ने अपना ऑफिस चेंज किया इंग्लैंड से दुबई में, एशियन ब्लॉक में, और एशिया को प्रायोरिटी देने लगा, और बीसीसीआई फिर आगे आगे चल के वर्ल्ड कप्स में जब 2000, ये सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हुआ कि 2014 में द होल आईसीसी का जो पूलिंग राइट्स है वो चेंज हो गया. पहले क्या होता था कि जितने भी फुल मेंबर्स थे जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस थे वो इक्वल मनी बांटते थे आईसीसी के पूलिंग राइट्स का. आईसीसी के पूलिंग राइट्स जो कि उनके वर्ल्ड कप्स और जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उनका मिलाकर जो पैसा ब्रॉडकास्टर्स से लिया जाता है टू टेलीवाइज देम, ये पहले इक्वल होता था 2014 तक. 2014 में दिस चेंज विद द बीसीसीआई स्टार्टेड आस्किंग कि हम लोग अगर 80% ऑफ द मनी इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, अगर 80% ऑडियंस हम आपको दे रहे हैं तो हमें भी हमारे को ज्यादा शेयर चाहिए. तो इंडिया का जो शेयर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया पहले से. तो वहां पर ऑलरेडी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हाई जा रहे हैं और फिर आईसीसी में भी बीसीसीआई की पावर बढ़ रही है. तो इससे मल्टीपल सोर्सेस से बीसीसीआई का पैसे, जो जो पैसे हैं वो बढ़े हैं. मेनली ब्रॉडकास्टिंग इज द बिग वन और जी 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 जी. स्पॉन्सरशिप. तो बहुत पावरफुल हुआ है बीसीसीआई समय के साथ, बट एज द फेमस सेइंग इज पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. सो उसको लेके जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी सेटअप करी थी, लोधा कमेटी, जिसने जो है कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए थे कि बीसीसीआई में कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए. दैट बीसीसीआई लाइक क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम शुड रिप्रेजेंट द कंट्री, नॉट अ सम प्राइवेट फ्रेंचाइजी लाइक बीसीसीआई. इट इज एक्टिंग एज अ प्राइवेट फ्रेंचाइजी. सो लोधा कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे वो क्या थे, उसमें कैसे रिफॉर्म्स करना चाहा क्रिकेट को भारत में, और क्या रिकमेंडेशन को, किस किन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया और किन किन रिकमेंडेशन को नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, और कब बनी थी लोधा कमेटी, इसके बारे में जरा डिटेल में बताइए. तो इसका जो मेन सोर्स है टू गिव लोधा कमिटी इट्स बर्थ, इट स्टार्टेड विद द 2013 स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल इन द आईपीएल. राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स, श्रीशांत, श्रीशांत, अजीत चंडेला और वन मोर प्लेयर, जो कि तीनों प्लेयर्स उसमें पकड़े गए. उनको एलिज किया, उन पर एलिगेशन लगा कि दे वर इन्वॉल्व इन स्पॉट फिक्सिंग. एंड और चेन्नई सुपर किंग्स एक अलग टीम जिसके ओनर को ये बोला गया कि दे वर इन्वॉल्व इन बेटिंग. तो ये दोनों ही रूल्स बीसीसीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ थे आईपीएल को लेके. और this happened at a time when BCCI's chairman, BCCI's president was N. Srinivasan, who was owning Chennai Super Kings. So there was a direct conflict of interest. So this led to the Supreme Court, after investigating the Srishant case, it launched a proper probe into BCCI's workings and questioned the BCCI's transparency and professionalism in its working, and whether it's doing things ethically right, you know. तो सबसे पहले श्रीनिवासन को अपना जॉब छोड़ना पड़ा, ठीक है, और वो एक अलग चीज है. बट मेनली लोधा recommendations, they came into being after Justice Mudgal filed his report to the Supreme Court of India कि बीसीसीआई की वर्किंग्स में. तो जस्टिस आर.एम. लोधा के अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड जस्टिस आर.एम. लोधा's panel to file recommendations on how to improve BCCI's working and transparency and professionalism and everything. पूरा स्ट्रक्चर उनका चेंज करने के लिए recommendations मांगी गई. जस्टिस आर.एम. लोधा ने recommendations में मेन जो बातें लिखी गई वो ये लिखी गई कि जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जो बीसीसीआई के ऑफिस बेयरर्स हैं, दे कैन नॉट होल्ड सक्सेसिव टेन्योर्स, दे कैन नॉट होल्ड देयर पोस्ट फॉर सक्सेसिव टेन्योर्स. कुछ ऐसे सिर्फ बीसीसीआई ही नहीं, उनके जो स्टेट एसोसिएशंस भी हैं, अगर 38 स्टेट एसोसिएशन है तो उन्हें भी ये फॉलो करना पड़ेगा. ये बात साफ कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से. और सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस आर.एम. लोधा है, उन्होंने रिकमेंडेशंस में साफ बोला कि सक्सेसिव टेन्योर्स पे नहीं कोई भी ऑफिस बेयरर बैठ सकता. ऑफिस बेयरर की
ऑफिस बेयरर की मैक्सिमम एज 60 होनी चाहिए, बिकॉज एज यू नो हम लोग अनसाउंड माइंड बोलते हैं ना 60 के बाद, बिकॉज उसके बाद अलाउड ही नहीं होता है, बट बीसीसीआई में लोग 70-80 तक भी बैठे हुए थे, यू नो, तो वो गलत है। ये और केस तो पार्लियामेंट और में भी है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो बट हम क्रिकेट पे बात कर सकते हैं ना। हम वहां नहीं जा सकते। तो तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि तो जस्टिस आर एम लोधा की तरफ से रिकमेंडेशंस लाई गई कि आप कोई भी ऑफिस बेयरर अपने टर्म को 2 बार सक्सेसिवली नहीं रख सकता, और अगर अगर अपनी पोस्ट पे बैठेगा तो सिर्फ 2 टर्म्स के लिए बैठ सकता है, विच कैन नॉट बी सक्सेसिव। अगर 3 साल का टर्म है तो दैट कैन बी रिपीटेड इन आफ्टर अ 3 ईयर गैप, नॉट सक्सेसिवली। तो 6 ईयर कंटिन्यूसली आप नहीं बैठ सकते, ठीक है। और ये सिर्फ बीसीसीआई में नहीं, उनके स्टेट एसोसिएशंस में भी। तो नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटर had to have a 3 year gap between his tenures with the BCCI, but also its state associations. फिर उसके ऊपर उन्होंने एक और रिकमेंडेशन बहुत अच्छा लाया कि यू कैन नॉट बी मोर देन 60 years old, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सीओओ की अपॉइंटमेंट मांगी, सीएफओ की अपॉइंटमेंट मांगी, बिकॉज जो कि पोजीशंस पहले बीसीसीआई में होते ही नहीं थे। प्रॉपर सीईओ was a position implemented because of the BCCI, because of the Lodha recommendation। और भी क्रिकेट को लेकर उनके रिकमेंडेशन थे, लाइक टू टू लीगलाइज बेटिंग। उनका एक बहुत ही चर्चा में रहा था ये रिकमेंडेशन। और उनका दूसरा रिकमेंडेशन ये था कि जो क्रिकेट के जो 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 ब्रॉडकास्ट होता है, जो मैच होता है, तो आप तो देखा जाता है कि ब्रॉडकास्टर कभी कभार एड्स में जाने के लिए, बिकॉज एड्स से उनका पैसा बनता है, तो एड्स में जाने के लिए कभी कभी लास्ट बॉल को टेलीवाइज ही करना भूल जाते थे। कुछ ऐसे भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, अगर आप ट्विटर पे रहे ढेर ढेर सारी बार तो आपको पता रहेगा कि कौन है वो। बट ऐसे ढेर सारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, और वो आखिरी बॉल टेलीवाइज ही नहीं करते हैं और एड्स में चले जाते हैं ताकि उनका एक्स्ट्रा एड निकल जाए। वो कभी और कभी तब लास्ट बॉल भी मिस हो जाती है, और कभी कभी अगले ओवर की फर्स्ट बॉल भी मिस कर जी हाँ, देते हैं जी वो। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो एक्सेस एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए, तो लोधा कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि एड्स सिर्फ लंच, टी और ऐसे जो ब्रेक्स, लॉन्गेस्ट इलोंगेटेड ब्रेक्स होते हैं, उनमें ही होंगे। क्योंकि ये दोनों रिकमेंडेशन नहीं अपनाए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बिकॉज बैटिंग को लीगलाइज करना एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। वो उसके लिए एक अलग से, अगर आप प्रोब करेंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स समझने जाएंगे तो अलग ही बहुत ज्यादा ही टाइम लग जाएगा। और और एड्स जो है वो जरूरी है। तो आप अगर अगर फैन का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो इम्पोर्टेंट है, तो ब्रॉडकास्टर्स का भी सस्टेनेंस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एड्स से पैसे बनता है। अगर वो एड्स आखिरी बॉल अगर दिखा अगर ना दिखाए तो वो गलत है, लेकिन एड्स उनके लिए भी जरूरी है। वो 30 सेकंड का एड होना चाहिए ओवर के बीच में, क्योंकि उससे ही पैसे बनते हैं। वो हर किसी का वो हक है। वो ब्रॉडकास्टर्स अगर पैसे लगा रहे हैं तो उनको पैसे चाहिए भी। तो ये दोनों नहीं हुए, लेकिन जो बाकी जो इम्पोर्टेंट जरूरी जो जिससे कि बीसीसीआई के रेगुलर डे टू डे वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी आए, उसके लिए ये जो रिकमेंडेशंस लाए गए कि आप सक्सेसिव टेन्योर्स पे नहीं बैठ सकते, आप 60 ईयर से ऊपर नहीं हो सकते, सीईओ की अपॉइंटमेंट हुई, कमिटीज की अपॉइंटमेंट हुई ढेर सारी, तो इससे ट्रांसपेरेंसी पे काम हुआ। तो इसके तहत सबसे पहले उस समय जो बीसीसीआई जब ये रिकमेंडेशंस अपनाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो सबसे पहले जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, शुरुआत में जब जब लॉन्च हुई कमेटी, तो बैन श्रीनिवासन को हटा दिया गया था। बट जब ये रिकमेंडेशंस अपनाए गए, तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे ठाकुर, जो कि आज अनुराग ठाकुर, जो कि आज की डेट में मंत्री हैं। और तो उनको हटाया गया, शशांक मनोहर को हटाया गया, और लोध सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का गठन हुआ, जो कि ये इंश्योर करेंगे कि बीसीसीआई जो है वो अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लाएगा लोधा रिकमेंडेशन के तहत, और अपनाएगा उस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसके तहत डायना एड्यूल्जी, विनोद राय और रामचंद्र गुहा, ये पहले 3 कमिटी मेंबर्स थे उसमें। और एक और मेंबर थे, मैं उनका नाम मेरे को भी मेरे दिमाग से उतर रहा है, बट वो
वो चारों का ये काम था कि जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट ने लोधा रिकमेंडेशंस को अपनाए हैं वो उन्हें इम्प्लीमेंट करें, और 2019 के अंत तक वो रिकमेंडेशंस ढेर सारे अपनाए भी गए। उसके बाद जब 2019 के अक्टूबर में बीसीसीआई के दोबारा इलेक्शंस हुए, जो कि लोधा रिकमेंडेशंस के रूल्स जो जिसके तहत बीसीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके तहत वो इलेक्शंस हुए। फिर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने सौरभ गांगुली, जय शाह बने सेक्रेटरी, और ये अभी भी ये केस इसके चल रहा है, बिकॉज 60 ईयर्स का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, और जो ऑफिस बेयरर्स के सक्सेसिव टेन्योर्स का जो क्राइटेरिया है, उसको चैलेंज कर रहे हैं गांगुली और जय शाह सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग इस मैटर पे डिले हो रही है उस समय जिस समय गांगुली और जय शाह दोनों को ही अपनी पोस्ट छोड़नी है। गांगुली 10 का जो टर्म था वो सिर्फ 10 महीने का तो था, क्योंकि वो पहले क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के सक्सेसिव मेंबर रह चुके हैं, और जय शाह विद द गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, तो ये दोनों अभी अपनी पोस्ट जो है उनकी, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर अभी भी हियरिंग में है। चलो क्रिकेट पे जो है बात करने के लिए समय तो बहुत कम पड़ जाएगा। क्रिकेट इज अ वास्ट सब्जेक्ट। हम कोशिश करेंगे कि एक और एपिसोड शूट किया जाए आपके साथ। तो लेकिन जाते जाते कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर दिया जाए तो वुमेन क्रिकेट की बात की जाती है इंडिया में, जो कि अच्छा खेलते हैं वो भी, मतलब विनिंग स्ट्रीक पर हैं। और कई जो फेमस नेम हैं जैसे मिताली राज, स्मृति मंदाना, ये सब जो है अभी उभर के आ रहे हैं, और इनके ये इक्विवेलेंट पॉपुलर हैं अपने मेल काउंटर पार्ट्स के। और बहुत कम लोग शायद ये भी जानते होंगे कि जो मेल का वर्ल्ड कप शुरू हुआ था वो शायद 1975 में पहली बार हुआ था, बट फीमेल वर्ल्ड कप उससे पहले ही हो चुका था। तो वुमेन क्रिकेट के क्या फ्यूचर है भारत में, इसको लेके कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है 1-2 मिनट में जो है खत्म करें। वुमेन्स क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। अगर हम बात करें कि 2017 में हमारी टीम फाइनल तक पहुंची, फाइनल मोमेंट्स में हम हार गए। 2020 में हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंची है, फाइनल में पहुंची है एक्चुअली। और हमें ज़रूरत इस समय है कि ज़मीनी तौर पे वुमेन्स क्रिकेट पे और काम किया जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट पे काम किया जाए। जैसे मैंने पहले भी बताया, डोमेस्टिक क्रिकेट ही आपको आगे लेके जाएगा, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वुमेन्स आईपीएल। एक वुमेन्स आईपीएल का निजात होना चाहिए, सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बाकी कंट्रीज के मामले में इस मामले में पीछे रह रहे हैं। बाकी कंट्रीज ने अपने अपने लीग्स खोल लिए हैं वुमेन्स क्रिकेट के। वुमेन्स बिग बैश चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वुमेन्स किया ओवल, वुमेन्स D100 भी आ गया इंग्लैंड में, दो टूर्नामेंट में उनके वुमेन्स क्रिकेट के। तो हमें जरूरत है कि हम हमारे वुमेन्स क्रिकेट पे फोकस करें, एक उन्हें इम्पोर्टेंस दें, प्रोफेशनलाइज करें, उन्हें इंसेंटिवाइज करें, और उन जितना भी हो सके, क्योंकि ये मुझे भी पता है कि पूरी तरह ये शायद हम इक्वल ना कर पाए, मगर जितना भी हो सके हम जेंडर पे गैप को रिड्यूस करें मेंस और वुमेन्स टीम में, और वुमेन्स आईपीएल का निजात करें, जिससे कि हमारे प्लेयर्स को और कॉन्फिडेंस मिले, और एक्सपोजर मिले, और पॉपुलराइज हो वुमेन्स स्पोर्ट्स। जी चलिए, तो इसी नोट पे जो है आज के इस एपिसोड का समापन करते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक और एपिसोड बनाया जाए इस पर, जिसमें जो है जो क्रिकेट के एसोसिएट नेशन है कौन कौन है, कौन टेस्ट प्लेइंग नेशन क्या होता है, वनडे प्लेइंग नेशन क्या होते हैं, वाइट बॉल क्रिकेट जो है, और रेड बॉल क्रिकेट, और अंडर लाइट्स टेस्ट क्रिकेट का नहीं जाता है, इन सब जो अलग अलग मुद्दे हैं उन पे बात की जाएगी। तो तब तक के लिए जो है बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। तो नमस्कार। थैंक यू।